आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो वहीं गरबा पंडाल में आधार कार्ड मामले पर भी उन्होंने कहा। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर भी प्रियंका गांधी पर उन्होंने टिप्पणी की। प्रवीण खंडेलवाल ने संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब। देख रहे हैं कि बिहार को लेकर अब राजनीति काफ़ी गरमाने लगी है। प्रियंका गांधी भी महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए आज बिहार में उतर रही हैं। आपको लग रहा है कि वाकई में इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत होगा बिहार में? देखिए, महिला सशक्तिकरण का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था और आज उस अभियान के सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला उद्यमी धन कमा रही हैं, सरकार की अनेक योजनाएं हैं, बहुत सी उद्यमी लखपति दीदी बन चुकी हैं और अपने व्यापार को बढ़ा रही हैं। तो इस नाते से महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर है। अब प्रियंका गांधी वहाँ पर उतरें तो उनसे कोई महिला सशक्तिकरण की बात होगी, ऐसा नहीं है। वो पॉलिटिकल हैं और एक पॉलिटिशियन होने के नाते से उनको हक है कि वो अपनी पार्टी के में प्रचार करें, लेकिन उससे कोई महिला सशक्त होगी ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। महिला उनके खेमे में तो जा सकती है ना सर? कोई ज़रूरी नहीं है। महिला सशक्तिकरण महिलाएं करेंगी ये कहाँ लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना 2014 से, तो कोई महिलाएं करेंगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और प्रियंका गांधी ने अब तक देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या किया, ज़रा इसका वो लोगों को पता है। लेकिन सबकी नज़र तो आधी आबादी पे, पीएम भी तो 10,000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने कहा, महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय उन्होंने लिखा है और उसमें जहाँ जहाँ महिलाओं को सहायता की आवश्यकता है वो सहायताएं प्रदान करना सरकार का काम है और मोदी सरकार इस काम को बखूबी कर रही है। तो मोदी सरकार के कामों की तुलना आप एक महिला से करेंगी तो वो उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे आप लोगों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इंडिया अलायंस कह रहा है कि एनडीए में तो भाई साहब कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ तो अभी भी बिखराव हुआ है, अभी तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय नहीं कर पाए हैं, वो बिहार को जीतने की बात क्या कर रहे हैं? ये एनडीए का विषय है, तो एनडीए अपने आप तय करेगा। इसमें किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति की दखल की आवश्यकता नहीं है। एनडीए का नेतृत्व मैच्योर नेतृत्व है और सब फैसले बहुत बढ़िया तरीके से होंगे। अमित शाह जी बार बार जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, बार बार शाह जी को जाना। वो अपने गठबंधन को देखें जिसमें गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास वाली स्थिति है, तो वो मिले अपने गठबंधन को संभालें, एनडीए की चिंता ना करें। कब तक मान के चलें कि ये फॉर्मूला तय हो सकता है? ये तो निर्णय शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप प्रवीण खंडेलवाल साहब को सुन रहे थे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरीके से या कि पूरे देश का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री ने किया है, उतना कोई नहीं कर पाएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जगह जगह पर नॉनवेज की दुकानें विधायकों ने बंद भी करवाई हैं और जो शीर्ष नेतृत्व था उनसे अपील भी की, चिट्ठी लिखकर, कि ये दुकानें बंद कराई जाएं जिससे लोगों की जो नवरात्रि हैं बड़े अच्छे ढंग से हो सकें। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये तानाशाही है और सीधे तौर पर आपातकाल वाली स्थिति लगाना है। देखिए, नवरात्रि हम सबके लिए बहुत ही पवित्र दिन होते हैं और हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। दिल्ली में रामलीला होती है, पूरी दिल्ली धर्म में होती है। ऐसे में नॉनवेज यदि कहीं बिकता है, क्योंकि आमतौर पर नवरात्रि के दिनों में तो सनातनी लोग प्याज भी नहीं खाते, और ऐसे में यदि नॉनवेज बिकता है तो कहीं ना कहीं वो उस इकोसिस्टम को ख़राब करता है। दिल्ली की सरकार इस बारे में जो भी ठीक समझेगी निर्णय लेगी।
वही गरबे को लेकर भी ये आह्वान दिल्ली से भी हुआ कि भाई आधार कार्ड चेक किए जाएं और जो लोग उससे संबंधित हों वही जाएं, कोई अराजक तत्व या अन्य धर्म का व्यक्ति ना जा पाए। इस फैसले को कैसे देखते देखिए, कारण क्या होता है, जब इस तरीके के पब्लिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट, अवांछनीय तत्व उसमें घुस कर के और अभद्रता करते हैं। वो कुछ और भी बहुत सारी जो हरकतें वो कर सकते हैं। उससे बचाव के लिए बेहतर होगा कि जो आयोजक हैं वो स्वयं इसके बारे में अपना निर्णय लें कि क्योंकि जो कार्यक्रम में आते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों की होती है। तो ये आयोजकों को सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से फ़िल्टर करेंगे, क्या वो आधार कार्ड चेक करेंगे या कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये फैसला ठीक मानते हैं आप, जिससे पहचान पता लग गई लोगों देखिए, आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कौन व्यक्ति आया है और कौन नहीं आया है, उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी बीच